हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आइए आज हम जानते हैं दृष्टि दोष, क्योंकि इससे पहले वाले भाग में हमने मानव नेत्र जाना था। आज मानव नेत्र में क्या क्या कमियां हो सकती हैं उनके बारे में जानें, क्या क्या दोष हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज की हेडिंग है दृष्टि दोष, कारण एवं निवारण। कितनी चीज़ें जान रहे हैं हम आज? 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दृष्टि दोष कौन कौन से हैं, कॉमा लगा हुआ है तो इसका मतलब दूसरी बात कारण है, और तीसरी बात क्या है, निवारण है। चलिए दृष्टि दोष, सबसे पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया। निकट दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझें। निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट बिंदु क्या होता है, जो हमें पास से दिखाई दे, मीन्स 25 सेंटीमीटर है। स्वस्थ आंख का निकट दृष्टि दोष कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि आंखें 4x4 मीन्स 4x4 डायोप्टर की हैं, कि क्योंकि P बराबर 1/f यानी 100/f सेंटीमीटर में। अगर हम स्पष्ट स्वस्थ मरीज है, व्यक्ति है, तो उसकी 25 सेंटीमीटर है, 25 चौके तो इसकी क्षमता कितनी हो गई? 4 डायोप्टर हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति की समंजन क्षमता कितनी होती है? आँख की क्षमता होती है 4 डायोप्टर। ठीक है, हम चलते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर का वस्तु जो है, दूर बिंदु स्पष्ट नहीं होता है, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट बिंदु जो है n, वो तो सही है d, या कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर है। लेकिन दूर बिंदु जो है, फॉल पॉइंट मीन जो दूर बिंदु है वो डिस्टर्ब है। x हमने मान लिया x दूरी पर है, और इस x का मान छोटा है किससे? अनंत से। इस f का मान यानी जो दूर बिंदु है वो सही नहीं है। हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही। अर्थात क्या मतलब है? अर्थात यहाँ पर स्पष्ट है x व अनंत के बीच की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, कंफर्म। वह दोष जिसमें हमें दूर की निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात करें हम निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष का कारण। निकट दृष्टि दोष का 2 कारण हो सकते हैं। पहले कारण की बात करें, नंबर पहले कारण, इस दोष को होने का क्या कारण है उसको समझें। नंबर पहली बात, आल का बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, अतः कौन सी चीज? फोकस दूरी का कम हो जाना। यानी हमारे जो नेत्र है, नेत्र लेंस है, उस नेत्र की फोकस दूरी क्या हो गई? कम। एक कारण। दूसरा क्या कारण है इसका वो समझें। रेटिना का फैल जाना या गोले का व्यास बढ़ जाना, दोनों कारण हो सकते हैं, जिसके कारण हमें क्या है?
पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। कहाँ की वस्तु साफ दिखाई देती है? पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। यह दो मुख्य कारण हैं। या तो वक्रता त्रिज्या बढ़ गई जिससे फोकस दूरी का मान क्या हो गया? कम। क्या हुआ इससे सिंपल सी बात हुई, जो हमारी आँख की रेटिना है जी, यहाँ पर जो कॉर्निया है, कॉर्निया में क्या था? नेत्र लेंस के वस्तु कहाँ? अनंत। अनंत से आने वाली किरणें ये हैं। फोकस दूरी कम होने के कारण यह किरणें क्या हुई? या तो पहले फोकस हो गई या तो रेटिना कहाँ को खिसक गई? पीछे। रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना और प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। और इस समय ऐसी स्थिति में हमें वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। इस दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे? निकट बिंदु दोष। इसको दूर करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? क्या कारण, क्या करें हम कि उपाय, निवारण कहें जिसे हम वर्ड, इसका क्या निवारण है? इसका निवारण सिंपल सा है कि इस किरणों को दूर को हटा दें जिससे रेटिना पे आके मिल जाए। और दूर हटाने वाला लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। तो यहाँ कौन सा प्रयोग करेंगे? निवारण केवल कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। मीन्स कॉनकेव लेंस। हमें कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? अवतल लेंस प्रयोग करना होगा। अवतल लेंस के बारे में पीछे जान चुके हैं। किनारों पर मोटे, बीच में पतले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस लगाते हैं। क्या होगा अवतल लेंस? पहले तो हमें आंख चाहिए वही जी, ठीक है। यहाँ क्या है? कॉर्निया है, ठीक। यहाँ पे क्या है? कॉर्निया है। इसके अंदर क्या है? अपना उत्तल लेंस लगा है, जो नेत्र लेंस जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? अवतल लेंस लगा दिया। बाहर से चश्मे में हमने कौन से लेंस का प्रयोग किया? अवतल। क्या करेगा अवतल लेंस? जो समांतर किरणें थीं, मीन्स कहीं एक्स बिंदु पर जो वस्तु रखी, इन किरणों को इसने क्या किया होगा? अवतल लेंस, इन वस्तु को हमने एक्स दूरी पर रखा तो पहले यह इन किरणों को क्या करेगा? दूर को हटाएगा मुख अक्ष से। ठीक है, ये किरणें आई, इस जगह से गई, ये इधर से जाती हुई। ठीक है, फिर ये क्या किया इसने? इस बिंदु से जाती हुई किरणें थी जो, वो क्या हो गई? इस तरह से दूर, जो हमें इस बिंदु से जाती हुई क्या होंगी? प्रतीत। और फिर यह फोकस बिल्कुल रेटिना पर कर देगा और हमें वस्तु स्पष्ट रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा और दिखाई देने लगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। ध्यान रखें। अब दूसरा दोष, निकट दृष्टि दोष जान गए। ठीक है ना? क्या सीखा निकट दृष्टि दोष में? निकट बिंदु सही था लेकिन दूर बिंदु जो है डिस्टर्ब है, और जो दूर बिंदु है वो हमारा एक्स हमने क्या किया? माना, जिसका मान अनंत से क्या है? छोटा है। इसके दो कारण बताए थे हमने। पहला कारण भी हम शॉर्ट में लिख लें थोड़ा सा फिर से। नंबर एफ का क्या हो जाना? कम हो जाना। या दूसरा रेटिना का फैल जाना। ठीक है, इसका निवारण भी हमने जाना। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम किसकी ओर? जब हमने ये बात जान ली तो अब दूसरा दोष आता है अपना दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। कौन से दोष के बारे में जानते हैं? सेकंड है दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है?
हाइपरमेट्रोपिया मीन्स हम जानना चाहते हैं आज अब दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है इसको हम क्या करें समझें। किस दोष के बारे में जान रहे हैं हम? दूरदृष्टि दोष के बारे में जान रहे हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष क्या है इसको समझें। चलो, दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। वह दोष जिसमें हमें दूर की वस्तु क्या दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, यानी इसमें जो निकट बिंदु है वो डिस्टर्ब है हमारा, मीन्स n डैश बराबर x, जो कि हमने माना और इसका मान बड़ा है किससे? 25 सेंटीमीटर से। इसका मान बड़ा है किससे? 25 सेंटीमीटर से। ज़्यादा दूर रखी वस्तु का मान हमें क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। दूरदृष्टि दोष में n का मान जो है वो डिस्टर्ब है। किसका मान? n का मान डिस्टर्ब है, लेकिन दूर बिंदु जो है, कौन सा बिंदु? दूर बिंदु जो फार पॉइंट वो क्या है? सही है, इन्फिनिटी। यानी इस दोष में हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, पास की वस्तु दे। इस दोष में, निकट दृष्टि दोष में, निकट की वस्तु सही दिखाई दे रही लेकिन दूर की वस्तु क्या थी? हमारी डिस्टर्ब थी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, इसमें हमें x और 25 सेंटीमीटर, x और 25 सेंटीमीटर के बीच की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब बात करें हम यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इसका कारण। क्या कारण है इस दोष का? तो नंबर फर्स्ट, आर का मान यानी नेत्र लेंस वक्रता त्रिज्या का मान जिससे कौन सी दूरी? फोकस दूरी बढ़ जाती है। एक बात। दूसरा क्या कारण होगा? रेटिना का सिकुड़ जाना। रेटिना का क्या हो जाना? सिकुड़ जाना, यानी रेटिना क्या हो जाए? सिकुड़ जाए और वो कम हो जाए। रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाए? कम हो जाए। सिकुड़ जाना या गोले का सिकुड़ना। ये मेन कारण है इसके। या तो फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई, या गोला रेटिना जो क्या है वो सिकुड़ गई, जिसके कारण प्रतिबिंब कुछ बाहर को बन रहा है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। इसको हम चित्र द्वारा रिप्रेजेंट करें। यह अपनी नेत्र है, जो इसका कॉर्निया हो गया, जो इसके अंदर का लेंस हो गया, ठीक है, यही है ना। वस्तु रखी है पास में कहीं, उससे चलने वाली किरणें इस पर जाएंगी और ये क्या हो जाएगा? कुछ पीछे को सही रेटिना के बाद को ये जाके क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, यहाँ प्रतिबिंब बना रही। तो कहने का मतलब या तो फोकस दूरी बढ़ गई या रेटिना आगे को आ गया, इसलिए यह दोष हुआ। अब हमें क्या करना है? इस दोष का निवारण चाहिए। तो निवारण के लिए सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा हमें निवारण के लिए? हमें ऐसा लेंस प्रयोग करना है जो क्या करे? इस प्रतिबिंब को रेटिना पर लाए। तो यानी किरणें हमें मुख अक्ष की ओर मोड़नी है। तो इसका निवारण जो होगा वो कौन से लेंस द्वारा होगा? उत्तल लेंस द्वारा। कॉन्वेक्स लेंस हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम इसको दूर कर सकते हैं। ऐसे में कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? मीन्स कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? ये अपनी आँख, जो इसके क्या हो गया? कॉर्निया, ये उत्तल लेंस आँख का लेंस है, ठीक है। हमने आगे कौन सा लेंस लगा दिया? उत्तल लेंस लगा दिया। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को मुख अक्ष की ओर क्या कर देता है? मोड़ देता है। तो यह किरणों को मुख अक्ष की ओर क्या करेगा?
मोड़ देगा, और जब मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा तो इस तरह से मोड़ देगा। प्रतिबिंब कहाँ, पीछे कहीं सही 25 सेंटीमीटर पर पहुंच जाएगा। डी है जी, ये हमारा एन डैश है। किरणें सीधी कर लेंगे, ठीक है। यह किरणों को अब मोड़ देगा और प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, बिल्कुल रेटिना पर बन जाएगा, और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगी। तो हम क्या चीज़ जान गए, अगर निकट दृष्टि दोष है तो हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही, इसके लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है तो इसमें हमें पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही, तो इसके लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं जरा दूर दृष्टिता। क्या है अगली हेडिंग, द मीन्स अगला तीसरा रोग है जो हम इसे हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहीं कर देते हैं इसे, और यहाँ पे इसका निवारण जो बना हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। अब आता है तीसरा जो दोष है वो है जरा दूर दृष्टिता, जिसे हम कहते हैं पेरिस वायोपिया। पेरिस वायोपिया, क्या कहते हैं इसे, पेरिस वायोपिया। जरा दूर दृष्टिता मीन्स इसमें ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। इस दोष को हम जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। वह दोष जिसमें ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, उस दोष को क्या कहेंगे, जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। इस दोष का कारण जो है, ना तो निकट बिंदु स्पष्ट है, निकट बिंदु एन डैश बराबर भी डिस्टर्ब है, और दूर बिंदु एफ डैश है, दोनों डिस्टर्ब है। ना तो जे स्पष्ट है और ना ही यह स्पष्ट है। तो ऐसी स्थिति में ना तो हमें पास की वस्तु साफ दिखाई दे रही, ना ही दूर की वस्तु दिखाई दे रही। इस दोष को हम क्या कहेंगे, जरा दूर दृष्टिता कहेंगे। इसका कारण उम्र का होना है, उम्र बढ़ना। ज़्यादा उम्र होने पर मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, तो इसका कारण है मांसपेशियों का शिथिल होना। मांसपेशियों का शिथिल होना, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे हम आँख की समंजन क्षमता कम हो जाती है, हमें पास और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। यह उम्र के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यह 30 साल से पहले लगा था, ये तो आपको बात की बात है, और यह दोष आपकी उम्र बढ़ने के साथ आप में अपने आप आ जाएगा। इसका निवारण सिंपल सा है। अगर निकट बिंदु दूर डिस्टर्ब है हमारा, तो निकट बिंदु डिस्टर्ब होने पे हमें उत्तल लेंस चाहिए, और दूर बिंदु डिस्टर्ब है तो हमें कौन सा लेंस चाहिए, अवतल। तो यहाँ पे द्विफोकस, इसका द्विफोकस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। मीन्स पास की वस्तु देखने के लिए हमें पास की वस्तु स्पष्ट देखनी है तो उत्तल लेंस चाहिए, और दूर की वस्तु देखनी है तो अवतल। तो यहाँ पर हम जो चश्मा लगाएंगे, देखा होगा दादाजी वगैरह को जो चश्मा लगा होता है उसमें इस तरह का होता है, ऐसा बीच में कट सा होता है कांच का, ठीक है ना। पास की वस्तु देखने के लिए उत्तल, तो जो नीचे कौन सा लेंस लगा हुआ है तुम्हारा, उत्तल लेंस। और दूसरा कौन सा है, दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों एक साथ प्रयोग करेंगे, जो उम्र के साथ क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। कन्फर्म है, आ गई बात समझ में, कोई समस्या तो नहीं इतने में। चौथा है अबिंदुत का। ST
ठीक है। एस्टिग्मेशन क्या हुआ, आबिंदुत का जिसमें हमें क्या होता है, वस्तु जो है क्षैतिज, वस्तु की क्षैतिज यानी क्षैतिज वस्तु रखी और एक ऊर्ध्व वस्तु रखी, दोनों का प्रतिबिंब एक साथ रेटिना पर ना बने तो इस दोष को हम कहते हैं आबिंदुत का। क्या कहा, अगर किसी वस्तु को, कोई वस्तु आकार बड़ा है यानी वह क्षैतिज में भी है और ऊर्ध्व में भी है, किसी वस्तु का क्षैतिज ऊर्ध्व वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर एक साथ ना बने तो वह वस्तु का आकार क्या नहीं दिखाई देता, सही नहीं दिखाई देता है। या तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी या थोड़ी बड़ी दिखाई देगी, ऐसे ही हमें महसूस होगी। इसका कारण है कॉर्निया का गोल ना होना। क्या कहा इसमें, क्षैतिज व ऊर्ध्व वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर एक साथ ना बनना, तब हमें वस्तु का आकार सही नहीं दिखाई देगा, इसे अबिंदुत का कहेंगे। और इसका कारण है रेटिना का गोल ना होना। कभी कभी रेटिना कुछ लोगों की रेटिना क्या होती है, चपटी होती है, किसी वजह से कोई गड्ढा होता है रेटिना पर जिसके कारण यह दोष आ जाता है। और इसका निवारण बिल्कुल सिंपल सा है, बेलनाकार लेंस प्रयोग करना होगा। क्या चीज़ जान गए हम, सिंपल सी 4 बातें जान गए। सबसे पहले हमने दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष जाना। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। जलाबिंदुता दोष में निकट की वस्तु हमें क्या होती है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है लेकिन इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई, जैसा नाम उसके विपरीत आप कम, रेटिना का कम हो जाना, रेटिना का फैल जाना, इसका होगा अवतल लेंस। इसमें निकट दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसका कारण वक्रता त्रिज्या घट गई जिससे फोकस दूरी बढ़ गई या रेटिना क्या हो गई, सिकुड़ गई। उत्तल लेंस का प्रयोग। जरा दूर दृष्टि दोष, इसमें ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। यानी यहाँ पर कहने का मतलब हमें एन डैश का मान कहें तो कितने से 25 सेंटीमीटर से बड़ा और एफ का मान अनंत से छोटा होगा। हमें ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई दे ना ही दूर की वस्तु, तो जरा दूर दृष्टि दोष मांसपेशियों का शिथिल होना होता है। इसका कारण केवल उपाय निवारण है द्विउत्तल लेंस यानी वाइफोकल लेंथ का हम क्या करेंगे, प्रयोग करें। आबिंदुत का क्षैतिज व ऊर्ध्व वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर एक साथ ना बने यानी वस्तु का आकार सही नहीं दिखाई दे, रेटिना का गोल ना होना और बेलनाकार लेंस। ठीक है ना। अगले वाले भाग में हम जानेंगे प्रकाशिक यंत्र के अगले सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।